हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बताने वाले हैं आपको कि ये वाला डिज़ाइन कैसे बनता है। तो चलो आज हम ये वाला डिज़ाइन सीखते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक, मेरा नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तीनों जगह पे आप मुझसे ज्वाइंट हो जाइए। एप्लीकेशन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसका उसमें फ्री वीडियो मिल जाएगा। और मुझसे अगर ऑनलाइन आपको सीखना है तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें आप ज्वाइंट हो जाए। आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, उस ग्रुप में आप मैसेज करना। वहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे डिजाइनर जो है वहाँ पे, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना वहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप मुझे पर्सनल, मैंने ना जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इस डिज़ाइन का बैकग्राउंड सेट करेंगे। बैकग्राउंड सेट करने के लिए व्यू में पिक्चर फ्रेम पे क्लिक किया। पिक्चर फ्रेम में ये इमेज ओपन किया। सबसे पहले तो हम इमेज का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे ट्रिम कर देंगे। और जो कर्व ड्रॉ किया था उसको डिलीट। फिर इमेज को हम 13 mm में पहले सेट करेंगे। तो इमेज को सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, स्केल टू डी का ऑप्शन लिया और डिज़ाइन शुरू होने से डिज़ाइन ख़त्म होने तक हमने इसे शिफ्ट दबाकर यहाँ पर क्लिक किया। और डिज़ाइन को हमें 13 mm में बिठाना है तो भी हम 13 लिख के एंटर दबाते हैं। तो ये डिज़ाइन 13 mm में हो गया है। अभी एक बार हम मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से चेक कर लेंगे। ओके, अब हमें इस डिज़ाइन को सेंटर में लेना है तो क्या करेंगे, कर्व में सिंगल लाइन का ऑप्शन लिया। सिंगल लाइन को हमें बोथ साइड ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, बीच में ऐसे क्लिक किया, फिर बोथ साइड का ऑप्शन ले लिया। फिर ऊपर एक कर्व ऐसे ड्रॉ किया, फिर नीचे के साइड ऐसे बोथ साइड वाला एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम साइड में दोनों तरफ ऐसे बोथ साइड वाला कर्व ले लेंगे। पहले इन दोनों कर्व्स के बीच का कर्व लेंगे हम ट्विन कर्व से, ये आ गया है। और फिर इन दोनों कर्व्स के बीच का कर्व ट्विन कर्व्स से, फिर इन सब कर्व्स और इमेज को एक साथ सिलेक्ट किया सेंटर में लेने के लिए। फिर इंटरसेक्शन ऑन किया और फिर मूव का ऑप्शन लिया। मूव का ऑप्शन लेकर हमें ये जो सब कर्व्स का बीच का कर्व है उसके सेंटर पे क्लिक किया, F4 दबा के उसको सेंटर में ले लिया। ये अब हमारा डिज़ाइन सेंटर में आ गया है। तो हम जो एक्स्ट्रा कर्व्स है उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और इमेज को कोई भी एक कलर दे के उसको वहाँ पे लॉक कर देंगे। फिर एक बार मैं इसे अपने फोल्डर में सेव कर देती हूँ भी। ये सेव हो गया है अभी। अब हम इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। इंटर कर्व लिया इसको ड्रॉ करने के लिए। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना। फिर हम ये कर्व वापस लेंगे और फिर से एंड कर्व से इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, एंड पॉइंट ऑन रख के। फिर से हमने वो कर्व छोड़ दिया, फिर से हमने इंटर कर्व के जाके फिर से वो कर्व ले लिया वहां से।
फिर इन सब कर्व्स को हमें सिलेक्ट करके ज्वाइंट कर देना है। ऐसे सिलेक्ट किया, ज्वाइंट किया, ज्वाइंट करके हमें इमेज थोड़ी देर हाइड करने हैं और इसको सामने की तरफ मिरर देना है। तो मिरर का ऑप्शन लिया, F4 करके सामने की तरफ सेट कर दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा कर्व आए हैं उनको ट्रिम कर देना है। ट्रिम करके इन दोनों को उसको भी ज्वाइंट कर देना है। फिर ये जो बीच वाला कर्व है उसको डिलीट, पॉइंट है उसको। फिर इमेज ऑन किया, फिर इसका मेजर ले लेना है अलाइनमेंट डायमेंशन से। यहाँ से यहाँ क्लिक किया। अभी इसका ऑफसेट हमें कितना देना है, तो 0.8 का। तो हमने कर्व सिलेक्ट किया, कर्व में जाके ऑफसेट कर्व का ऑप्शन लिया और इसमें हमें लिखना है 0.8, एंटर। ये आ गया इतना। देखिए यहाँ से ये इस तरह से आया है। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ से सेट करना है। तो सबसे पहले हम इसको रिबोल्ड देंगे। तो कर्व में गए, रिबोल्ड का ऑप्शन लिया, हम इसमें 25 पॉइंट रखते हैं अभी। फिर हम इसको इमेज के हिसाब से ऐसे सेट करेंगे। अब हम अंदर वाला कर्व है उसे हाफ ट्रिम करके उसे भी सामने की तरफ मिरर दे देंगे। ये वाला डिलीट, सिलेक्ट किया, मिरर का ऑप्शन लिया, F4 करके सामने की साइड मिरर सिलेक्ट करके ज्वाइंट कर दिया। इसमें भी हम बीच वाला जो पॉइंट है उसको डिलीट कर देंगे और इन दोनों को थोड़ा ऊपर ले लेंगे। अब हम इस तरफ से भी इस इमेज के हिसाब से सेट कर लेंगे। तो हो गया है अब ये इमेज के हिसाब से। अब हम नीचे वाला पट्टी ड्रॉ करेंगे। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम थोड़ा इंसेशन रख के यहाँ से ड्रॉ करेंगे। अब हम इसका भी मेजर लेके इसको ऑफसेट को दे देंगे। तो इसका मेजर लेने के लिए मेजर में अलाइन डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक क्लिक करके हमने मेजर किया तो ये भी 0.8 का ही है। तो हम कर्व में जाके इसको ऑफसेट कर्व देंगे 0.8 का। ना हो गया। फिर अब हम ये गणपति का जो फेस है उसे ड्रॉ करेंगे। तो पहले इंटअप कर्व लिया और हम थोड़ा इसे अंदर से ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिर हम इस तरफ का कर्व ड्रॉ करेंगे इंटअप कर्व से।
इसे भी थोड़ा इंसेशन रख के यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। पहला कर्व हमें यहाँ तक ड्रॉ करना है और इस टूल को छोड़ देना है। अब हमें वहां से फिर से इंटरप कर्व लेके एंड पॉइंट से उसे ज्वाइंट कर देना है वहां से। फिर हमें इन दोनों कर्व्स को ऐसे ज्वाइंट कर देना है यहाँ से। फिर हमें ये वाली पट्टी ड्रॉ करनी है, तो कैसे हम यहाँ से इसे हाफ हाफ सेट करेंगे। फिर हमें साथ में इसका शेप भी ठीक करते जाना है। फिर ये जो ऊपर वाला पट्टी है उसको ड्रॉ करना है, उसे भी सेम वैसे ही ड्रॉ करना है हाफ हाफ। ये ड्रॉ हो गया है 2 पट्टी। अब हम तीसरा वाला पट्टी ड्रॉ करते हैं। तो चलिए इतना सब ड्रॉ हो गया है। अब हमें इस कॉलेट के नीचे का प्लेन पार्ट भी साथ में ही ड्रॉ कर लेना है। तो उस प्लेन पार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम इंटरप कर्व से यहाँ से इस तरह का एक शेप लेंगे।
तो हमारे ये कर्व्स ड्रॉ हो गए हैं, तो हम इसका मेटल बनाना अभी स्टार्ट करते हैं। तो मेटल बनाने के लिए हम पहले इमेज को भी हाइड कर देंगे। पहले हम इन दोनों कर्व्स का मेटल बनाएंगे। तो इन दोनों कर्व्स को सिलेक्ट किया, सरफेस में गए, लॉफ्ट का ऑप्शन लिया, लॉफ्ट में ओके। फिर इसको 3D करके इसको हाइट देना है। तो क्या करना है, ऑफसेट सरफेस में गए, ये डोम वाला पट्टी है तो इसको कितना देना है, 0.7 का ऑफसेट, एंटर। फिर इन दोनों को उसको सिलेक्ट करके इसको भी लॉफ्ट दे दिया। अब इसको हाइट हमें देना है 0.7, क्योंकि ये वाला पट्टी भी डोम वाला ही है इसलिए। अब इसे डोम वाला पट्टी बनाने के लिए हमें इसके ऊपर का जो सरफेस है उसे हटाना होगा। तो एक्सट्रूड सरफेस में गए, ऊपर वाले सरफेस पे क्लिक किया, एंटर दबा के उसे डिलीट कर दिया। फिर सरफेस में जाना है, ब्लेंड सरफेस का ऑप्शन लेना है, दोनों एजेस पे से एक बार क्लिक करके एंटर दबाना है। और ये इसका डोम हमें कितना देना है, तो 0.2। तो यहाँ पे लिखना है 0.2, यहाँ पे भी 0.2, एंटर। तो ये इसके ऊपर का डोम वाला मेटल आ गया। पर अभी देखिए ये दोनों सरफेसेस अलग अलग है, तो इनको पहले जॉइंट करना है। फिर इनको यहाँ से पैक करने के लिए हमें कैप प्लानर देना है। तो देखिए हो गया यहाँ से भी पैक और यहाँ से भी पैक। अब हमें इसके ऊपर का भी सरफेस को डोम देना है। तो क्या करना है, पहले एक्सट्रूड सरफेस में जाना है, एक्सट्रूड सरफेस में जाना है, फिर इन सब एजेस पे क्लिक कर देना है, एंटर दबा के डिलीट। तो ये सब सरफेसेस अलग हो गए। फिर इसमें हमें ब्लेंड सरफेस देना है। तो ब्लेंड सरफेस देकर इस एज पे क्लिक किया, इस एज पे क्लिक किया। तो देखिए यहाँ से ऐसे टुकड़ों में बना है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्वीप टू दे देंगे। तो ये वाला मेटल रखा, बाकी का मैं अभी हाइड में रख देती हूँ। तो इसको स्वीप टू वाला बनाने के लिए क्या करेंगे, हम कर्व में जाएंगे, आर्क डायरेक्शन वाला ऑप्शन लेंगे, फिर एंड पॉइंट ऑन रख के यहाँ से यहाँ तक क्लिक करेंगे। फ्रंट व्यू में से उसको एग्जैक्ट स्ट्रेट और F10 करके उसका जो बीच वाला पॉइंट है उसे डिलीट, और इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके जितना डोम देना है उतना नीचे। फिर सरफेस में जाना है, स्वीप टू का ऑप्शन लेना है, ये वाला कर्व है उस पे क्लिक करना है, फिर इस वाले कर्व पे स्वीप टू लेना है, इस वाले कर्व पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे भी क्लिक करना है कर्व पे, और इस जो हमने कभी कर्व ड्रॉ किया था उस पे क्लिक करना है, एंटर। स्वीप टू, इस कर्व पे क्लिक किया, ये वाले कर्व पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक, एंटर। तो आ गया हमारा ये डोम वाला सरफेस बनके अभी। फिर इन सबको सिलेक्ट करके ज्वाइंट करना है, सॉलिड में जाना है, कैप प्लानर दे देना है। हो गया हमारा ये वाला सरफेस भी। फिर शो करके हमें वापस सब लाना है और बीच बीच में हम सेव भी करते जाएंगे इसको। अब हम सिर्फ ये वाले दो कर्व्स रखेंगे और इनको मेटल बनाएंगे। इनका मेटल बनाने के लिए हम लॉफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि लॉफ्ट में ये वाला मेटल ठीक से नहीं बनेगा। एक बार मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। दोनों कर्व्स को सिलेक्ट किया, सरफेस में गए, लॉफ्ट, ओके। देखिए यहाँ से ये वाला मेटल खराब हो गया, तो हमें क्या करना है, इसे स्वीप टू से बनाना है। तो स्वीप टू से बनाने के लिए कर्व में जाएंगे, सिंगल लाइन का ऑप्शन लेंगे, एंड पॉइंट से यहाँ पर एंड पॉइंट से एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे। फिर सरफेस में जाना है, स्वीप टू का ऑप्शन लेना है, इस कर्व पे क्लिक किया, इस कर्व पे, और ये सिंगल लाइन पे क्लिक करके एंटर। अब एडजलेस का ऑप्शन लेना है, क्योंकि यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ ज्वाइंट हो रहा है, तो हमें इसको यहाँ क्लिक करके इस तरफ देना है। तो हो गया ये ठीक। फिर ओके कर देना है एंटर दबा के। फिर इसको सिलेक्ट करना है और इसको हाइट देना है ऑफसेट सरफेस से।
फ्लिप ऑल, और इस ये भी डोम वाला है तो इसको हम कितना हाइट देंगे 0.7 का। अभी इसे इसके ऊपर जो डोम है उसे बनाने के लिए भी हमें इसके ऊपर के जो सरफेस है उसे हटाना पड़ेगा, तो एक्सट्रेक्ट सरफेस में जाना है, इन दोनों सरफेस को अलग कर देना है, डिलीट। अब हमें कर्व में जाना है, फिर से आर्क डायरेक्शन का ऑप्शन लिया, एंड पॉइंट से यहाँ तक ऐसे क्लिक किया, फिर फ्रंट व्यू में से उसे शिफ्ट से ऐसे स्ट्रेट कर देना है। F10 से बीच का जो पॉइंट है उसे डिलीट किया, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इतना नीचे ले लिया। फिर सरफेस में जाना है, स्वीप टू का ऑप्शन लेना है, फिर ये वाले कर्व पे क्लिक किया, इस वाले कर्व पे क्लिक किया और ये डोम वाले कर्व पे क्लिक किया, एंटर। फिर से एटलेस लेना है क्योंकि यहाँ से भी देखो वो जो पॉइंट हमने ठीक किया था ना उसे फिर से वैसे ही लेना है, तो हो गया यहाँ से ठीक। ओके, तो एंटर दबा देना है, फिर ओके। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके जॉइंट और सॉलिड में जाके कैप प्लानर देख लेना है एक बार, कैप प्लानर से ये पैक हुआ है, हाँ तो हो गया। अगर नहीं हुआ तो दोनों एजिस पे लॉफ्ट दे देना है, शो करना है। फिर ये वाले का उसमें रखूंगी, इन सब को हाइड में रख देना है। फिर हमें इन सब का मेटल बनाना है, तो क्या करूंगी, अभी इन दोनों को सिलेक्ट किया, सरफेस में जाना है, लॉफ्ट का ऑप्शन देना है, ओके। सिलेक्ट करना है लॉफ्ट, इन सभी पट्टीज में ऐसा ही करना है। हो गया है। इन सबको हम हाइट देने के लिए सभी सरफेस को सिलेक्ट किया, सॉलिड में गए, एक्सट्रूड सरफेस स्ट्रेट, और इसमें भी एक्सट्रूड सरफेस में एक्सट्रूड सरफेस स्ट्रेट का ऑप्शन लिया। फिर इसको भी हमें हाइट देना है 0.7 का, तो यहाँ पे देख लेना है बोथ साइड नो है, तो हाँ तो ओके। हमें नीचे की साइड ऑफ हाइट देना है तो -0.7 लिख के एंटर दबा देना है। जो अभी जो सरफेस सिलेक्ट है वो एक्स्ट्रा है तो उन सबको डिलीट। अब इन सबको हाइड किया, अभी इसमें भी हमें स्वीप टू वाला ही ऑप्शन लेना है, तो क्या करेंगे, 3D करना है, कर्व में जाना है, आर्क डायरेक्शन का ऑप्शन लिया, मिड पॉइंट ऑन रखना है, और मिड पॉइंट में यहाँ से यहाँ पर ये वाला मिड पॉइंट है तो इस तरफ का मिड पॉइंट पे क्लिक किया, शिफ्ट से ऐसे स्ट्रेट कर दिया, फिर बीच वाला पॉइंट डिलीट, इसे डिलीट। सॉलिड में जाना है, एक्सट्रेट सरफेस, ये वाला सरफेस अलग कर दिया, फिर सरफेस में जाना है, स्वीप टू का ऑप्शन, ये वाले कर्व पे क्लिक किया, फिर ये वाले कर्व पे क्लिक किया, फिर जो बीच में हमने ड्रॉ किया था उस पे क्लिक करके एंटर। फिर इस साइड का बनाना है तो फिर से स्वीप टू, ये वाले कर्व पे क्लिक किया, यहाँ से इस पर क्लिक किया और जो कर्व ड्रॉ किया था उस पे क्लिक करके एंटर, हो गया। फिर इन दोनों को इन सब को सिलेक्ट करके जॉइंट, हो गया ये मेटल पी जॉइंट। फिर से हाइड में जाके हम ये वाला मेटल लेंगे, इसको फिर से हाइड कर देंगे। इसमें भी हमें सेम प्रोसेस ही रखना है। सॉलिड में एक्सट्रेक्ट सरफेस, ये वाला सरफेस डिलीट, कर्व में जाना है, आर्क डायरेक्शन, यहाँ से मिड से यहाँ से शिफ्ट से स्ट्रेट, F10, बीच का पॉइंट डिलीट, इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके इतना नीचे ले लिया, फिर एस्केप, रेडी करके फिर से इसको स्वीप टू में जाकर सरफेस क्रिएट कर देना है।
सिलेक्ट करके जॉइंट। इसको अब हम हाइड में रख लेंगे। कर्व में जाना है, आर्क डायरेक्शन, एक्सट्रेट से सरफेस अलग कर देंगे हम। सरफेस में स्वीप टू का ऑप्शन, सिलेक्ट करके जॉइंट। अब इसे हाइड में रखा और हाइड में जाकर ये वाला जो मेटल है उसको हमने लिया। सॉलिड में एक्सट्रेट सरफेस से इसके ऊपर का भी सरफेस हम अलग कर देंगे। कर्व में गए, आर्क डायरेक्शन लिया, यहाँ से मिड से इस मिड तक हमने क्लिक किया। F10 से बीच का पॉइंट डिलीट कर दिया। इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे सरफेस में गए, स्वीप टू, इस पर क्लिक किया, इस पर और इस कर्व पे क्लिक करके हमने एंटर दबा दिया। फिर से सेम प्रोसेस, सिलेक्ट करके जॉइंट कर दिया, उसको शो किया सब। फिर एक बार हम सेव कर देंगे। अब हमें गणपति की आंख बनानी है तो क्या करेंगे, गणपति का फेस रखेंगे, बाकी का सब हाइड कर देंगे। यहाँ से वायर फ्रेम करेंगे और इमेज को ओपन करेंगे। आंख ड्रॉ करने के लिए कर्व में जाना है, आंख डायरेक्शन लिया, हमें यहाँ से यहाँ तक हमने क्लिक करके ऐसा एक कर्व ड्रॉ कर लिया। फिर इन दोनों कर्व्स को सरफेस में जाके लॉफ्ट दे दिया। फिर इसको हमें हाइड देना है। इमेज हम हाइड कर देंगे और फेस को भी अभी हम हाइड कर देंगे। फिर इसको हाइड देने के लिए क्या करना है, सरफेस में ऑफसेट सरफेस लिया, एरोस को अब हमें ऊपर की साइड रखना है तो फ्लिप ऑल कर लिया और इसकी हाइट हमें देना है 1 mm, तो 1 लिख के एंटर दबा दिया। अब हमें इसमें जो डोम वाला सरफेस है वो नीचे की तरफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, सॉलिड में एक्सट्रेट सरफेस से नीचे का जो सरफेस है उसे डिलीट करेंगे। तो एंटर दबा के नीचे का सरफेस डिलीट किया। कर्व में गए, आर्क डायरेक्शन, और इसमें भी मिड पॉइंट ऑन है तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिड पॉइंट पे क्लिक किया। राइट व्यू में से शिफ्ट से नीचे की तरफ कर्व ड्रॉ करना है। ये वाला पॉइंट हमने डिलीट कर दिया, इसको मूव से ऊपर ले लिया इतना, इसको 3D किया। सरफेस में गए, स्वीप टू का ऑप्शन लिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, एंटर दबा दिया। फिर एक तरफ का हो गया, फिर हम दूसरी तरफ का ड्रॉ करेंगे तो कर्व पे क्लिक किया, इस वाले कर्व पे, और यहाँ जो हमने ड्रॉ किया था उस पे क्लिक किया, फिर से एंटर। फिर सबको सिलेक्ट करके जॉइंट कर देना है। फिर से हाइड में जाके हमें गणपति का फेस लाना है। अब हमने गणपति का फेस हाइड में से यहाँ ले लिया है इस पेज में, तो हम अब इस जो मेटल अभी आँख बनाने के लिए क्रिएट किया था उसको यहाँ तक ऊपर ले लेंगे इतना। फिर इसको हम यहाँ से -0.3 नीचे लेंगे। फिर ये गणपति के फेस में इसको कट करना है तो क्या करना है, मेटल को सिलेक्ट किया, सॉलिड में गए, डिफरेंस का ऑप्शन लिया, जो आँख हमने ड्रॉ की थी उस पर क्लिक करके एंटर। तो देखिए हमारा ये वाला मेटल इतना क्रिएट हो गया है। अब हमें इसमें बीच में जो राउंड शेप है उसे सेट करना है तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक किया, मेटल पे F6 का ऑप्शन लिया,
फिर बीड ऑन सरफेस का ऑप्शन लेंगे। बीड ऑन सरफेस में ये वाला जो अभी राउंड आया है स्पीयर, उसका साइज 1 mm है, तो हमें कितना रखना है 0.8 का। तो अभी हम 0.8 लिख के यहाँ पे क्लिक किया, तो देखिए अभी भी थोड़ा बड़ा है, तो हम कितना रखेंगे 0.7 का। हो गया इसमें सेट। फिर हम इसमें यहाँ पे क्लिक कर देंगे। वायर फ्रेम किया। अगर हमें इसके तरह छोटा आँख बिठाना है तो क्या करेंगे, फिर से F6 सिलेक्ट करके बीड ऑन सरफेस का ऑप्शन लिया। अब हम स्केल में इसका साइज 0.5 का रख देंगे। फिर से 0.4 का हो गया है इसमें सेट। तो हम ऐसे इस तरफ यहाँ से रख देंगे। तो ये हमारा आँख भी क्रिएट हो गया है। फिर से शो करके सब कुछ वापस लाना है। फिर ये वाला जो कर्व हमने यहाँ पे ड्रॉ किया थे दोनों, उनको सिलेक्ट करना है। फिर सिलेक्ट करके दोनों को लॉफ्ट दे देना है। लॉफ्ट से सरफेस क्रिएट करना है। फिर सिलेक्ट करके इसको 3D और इसको हाइट हमें देना है 0.7 का, क्योंकि इसके ऊपर हमें कॉलेट बिठाना है इसलिए। तो सरफेस में गए, ऑफसेट सरफेस का ऑप्शन लिया, डिस्टेंस में 0.7 लिख के एंटर ना। हो गया। अब हम इन सब को अभी हाइड में रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कॉलेट क्रिएट करना है। तो कॉलेट बनाने के लिए पहले हम उस डायमंड का मेजर ले लेंगे। तो ये डायमंड अभी है 1.8 का। तो इमेज भी हम हाइड कर देंगे। कॉलेट बनाने के लिए जेम्स में जेम लोडर में गए। अब हमें राउंड शेप का डायमंड चाहिए, तो राउंड शेप पे क्लिक किया और यहाँ पे 1.8 पे क्लिक करके 1.8 का डायमंड ले लिया हमने। अब हमें इसका नीचे का सिलेंडर बनाने के लिए सॉलिड में सिलेंडर का ऑप्शन लिया, F4 दबा के सिलेंडर का साइज हमें टॉप में से 2 mm रखना है और फ्रंट में से 1 mm। तो हमने टॉप में से 2 और -1 दबा के एंटर दबा दिया है यहाँ पे। अब डायमंड को हमें मेटल से 0.1 ऊपर लेना है, F6 दबा के। फिर से हम जेम कटर का ऑप्शन लेंगे, एंटर। फिर मेटल सिलेक्ट किया, डिफरेंस का ऑप्शन लिया, जेम कटर पे क्लिक करके एंटर। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके अभी मैं ग्रुप कर देती हूँ। 1.8 के डायमंड के हिसाब से प्रोंग साइज आएगा 0.6। तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर F4 0.6 एंटर, -2 एंटर। इस साइज का हमने प्रोंग बना लिया। मूव करके इसको हमने डायमंड के लेवल तक ला दिया। वहाँ से हमें 0.3 ऊपर रखना है, तो 0.3 लेके एंटर दबा दिया। फिर मूव फेस लिया और नीचे से इसका हाइट कॉलेट के हाइट की सेम टू सेम ला दिया। फिर फिलेट एज, यहाँ से हमको प्रोंग को कितना राउंड करना है, तो 0.15। तो एक बार हम एज पे क्लिक करेंगे, फिर एंटर दबाएंगे। फिर उसमें जो ऑप्शन आएगा उसमें सेट ऑल पर क्लिक किया। अब हमें कितना चाहिए, तो 0.15। तो 0.15 लिख के हमने 2 बार एंटर दबाना है। फिर इसको सिलेक्ट करके इस तरह से सेट कर दिया और यहाँ से अरे पोलर। तो कितना चाहिए हमें प्रोंग्स का कॉपी, तो 5 है इसमें। अभी आप देख सकते हैं इमेज में कि 6 है। तो 6 लिख कर एंटर एंटर एंटर। फिर इन सभी को सिलेक्ट करके यूटिलिटीज में जाके फिर से ग्रुप कर देना है। फिर ये वाला कॉलेट है, हमें इमेज ओपन करना है और यहाँ से वायर फ्रेम रखना है। तो हम एग्जैक्ट इसके ऊपर सेट करेंगे, रोटेट करके। तो हो गया है एग्जैक्ट इमेज के ऊपर सेट। इसको यहाँ से इतना ऊपर रखना है।
और मूव फेस से इसका हाइट इसके लेवल तक ला देना है। तो क्या करेंगे, मूव फेस लिया, इसका हाइट नीचे का सिलेक्ट किया और उसको मेटल की हाइट से मैच कर दिया हमने। इतना हो गया। अब ये डायमंड हाइड करके देखते हैं हम कि ये वाला नीचे वाला मेटल यहाँ पे पैक हो गया है। तो हमें इसका क्या करना है कि डायमंड को सिलेक्ट करना है, F6 लेकर फिर से उसका जेम कटर ला देना है। अभी क्या है, इसका हाइट हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो लोअर डेप्थ से इसका हाइट खींच लिया, एंटर। फिर ये नीचे वाला जो मेटल है उस पर क्लिक किया, डिफरेंस लिया और उसमें जेम कटर देना है क्योंकि वो डायमंड का खाज उसमें भी आ जाए। अब डायमंड हाइड करके देखते हैं हम। हो गया यहाँ से ये मेटल बिल्कुल खाली। अब पहले हमें इन मेटल्स को गणपति के फेस के हिसाब से ऐसे सेट करना है। तो उसे उस तरह से सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, गणपति का फेस और ये चारों मेटल रखेंगे, बाकी सब कुछ हम हाइड में रख देंगे। तो इन चारों मेटल्स को ऐसे सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गए, केज एडिट में बाउंडिंग बॉक्स, और उसमें इस बार वर्ल्ड नहीं 3 पॉइंट वाला ऑप्शन लेना है और यहाँ से इस तरह से दोनों साइड क्लिक किया। फिर राइट में से ऐसे शिफ्ट से नीचे ऐसे क्लिक कर देना है, एंटर एंटर। फिर ये जो बीच के जो दोनों लाइन है उनको सिलेक्ट करना है और इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने सिलेक्ट किया ऐसे टॉप में से बॉक्स बना के। फिर राइट में से हम उसको गणपति के फेस से थोड़ा ऊपर ले लेंगे। फिर देखना है 3D में आपको हो गया इतना। फिर इन दोनों पॉइंट्स को हमें जो साइड में आए हैं ये वाले 4 पॉइंट्स और ये वाले 4 पॉइंट ऐसे बॉक्स बना के सिलेक्ट किए, फिर उनको थोड़ा ऐसे नीचे ले लेना है। हो गया इतना। फिर राइट में से इसको थोड़ा रोटेट करना है इस तरफ। फिर इसको रोटेट करके थोड़ा ऊपर लेना है। ये इतना सेट हो गया है। फिर से हमें बाकी सब कुछ करना है। फिर ये गणपति का फेस और ये कॉलेट और अंदर का जो मेटल है उन सबको थोड़ा इससे ऊपर लेना है कि ये स्टेपिंग में दिखे। इतना हो गया। फिर अब हमें इसको लाइन से डोम देना है। तो क्या करेंगे, वो जो बीच वाला मेटल था और वो कॉलेट, उन दोनों को हाइड कर दिया। फिर ये सब कुछ सिलेक्ट किया, केज एडिट में जाना है, लाइन का ऑप्शन लेना है, राइट व्यू में से पेंडेंट से शुरू होने से खत्म होने तक ऐसे क्लिक किया, 2 बार एंटर दबाना है और बीच के जो 2 पॉइंट है उसको सिलेक्ट करके इतना ऊपर ले लेना है। फिर जो ये बीच में कर्व आया होगा उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। फिर से इसको सिलेक्ट करना है, केज एडिट में लाइन का ऑप्शन लेना है, फ्रंट व्यू में से पेंडेंट के शुरू से खत्म तक ऐसे क्लिक करना है। फिर 2 बार एंटर दबाना है। फिर से जो 2 बीच में पॉइंट आए हैं उनको सिलेक्ट करके इतना ऊपर ले लेना है। हो गया। अब हमें ये बीच वाला जो कर्व है उसे डिलीट कर देना है। इतना हो गया। अब ये वाला पट्टी है वो यहाँ से थोड़ा नीचे है, तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, केज एडिट में बाउंडिंग बॉक्स वर्ल्ड 4 पॉइंट ही है, तो एंटर एंटर। अब हमें ये जो बीच वाले दोनों पॉइंट्स थे उसको सिलेक्ट करके राइट में से इतना नीचे ले लेना है, थोड़ा ही। तो हो गया। अभी इसको डिलीट। फिर शो करके जो नीचे वाला मेटल है और कॉलेट है उन दोनों को सिलेक्ट करके राइट व्यू में से ऐसे ऊपर ले लिया हमने। फिर इसको हम पेंडेंट के हिसाब से रोटेट करेंगे, तो हमें इस साइड से इस तरफ इसे झुकाना है और फिर से उसे ऊपर ले लेना है। तो हो गया हमारा ये वाला पेंडेंट अभी कंप्लीट। फिर मैं इसे पूरा सिलेक्ट करके
यूटिलिटीज में जाके ग्रुप कर दूंगी। फिर इसका कड़ी लूप जो मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि मैंने इसमें ऑलरेडी सेव करके रख दिया है, तो वो मैं ले लूंगी अभी यहाँ से। ये आ गया। अब मैं इसे पेंडेंट के लेवल तक सेट कर दूंगी ऐसे। फिर कड़ी को पेंडेंट के साथ हम ग्रुप कर देंगे और लूप को हमें पेंडेंट के साथ ग्रुप नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा पेंडेंट कंप्लीट, आप देख सकते हैं अभी। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।